कर दिया मैंने तो। मंगलमय मंगलकरण गीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विशुद्ध सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 5 ग्रंथ में लिखा है, जब योगी निज में लीन होगा उसमें ग्रंथ तथा निर्ग्रंथ दोनों का भाव प्रभाव है। मैं मुनि हूँ ऐसा विकल्प भी मुनि बने से मुक्त नहीं रहने देगा। मैं मुनि हूँ यह मुनिपने का अहम भाव मुनित्व से शून्य कर देगा। आचार्य भगवान कुंद देव कहेंगे, हे ज्ञानी, जिन लिंग देहाश्रित है, आत्मधर्म आत्माश्रित है। ये जिन लिंग देहाश्रित है, आत्मसिद्धि के लिए साधन भूत है, लेकिन देहाश्रित लिंग साध्य नहीं है। जो बहिरंग का पूर्ण निषेध करे वह मिथ्या दृष्टि है, जो बहिरंग में लीन हो गया वह भी मिथ्या दृष्टि है, और जो बहिरंग का विरोध करे वह घोर मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी साधन को साधन स्वीकार करके साध्य की सिद्धि में लगो। बंध में निर्बंध भगवान आत्मा को निहारो, निर्बंध स्वरूपो हम। भगवान आत्मा निर्बंध स्वभावी है, कर्म कलंक रहितो हम, निष्कलंक स्वरूपो हम। मेरी ध्रुव आत्मा निष्कलंक स्वभावी है, शांति भूत है, परमानंद शालिनी चैतन्य मालिनी। यह भगवान आत्मा परम पारिणामिक गायक स्वभावी है, चिद्रूप है, शुभाशुभ भावों से विमुक्त है, चिद्रूप स्वभाव से युक्त है। इस चिद्रूप स्वभाव को ना प्राप्त करने के कारण संसार में अशुभ भावों में भटक रही है यह बेचारी भगवान आत्मा। अहो भटकते भगवंतो, भटकती भगवान आत्मा हो, अब इसे मत भटकाओ। संबंधियों के राग में मत बंधो, परंतु उनसे द्वेष भी मत करो। विरक्त होकर चले जाना, अनासक्त होकर चले जाना, परंतु झगड़कर मत जाना। झगड़ालू श्रमण नहीं होता, श्रमण झगड़ालू नहीं होता। झंझट छुटाने का मार्ग ही श्रमण मार्ग है। जो कर्मों की उलझन सुलझाने के लिए चला हो वह आपकी उलझनों में क्यों फंसेगा। जो समाज तथा राष्ट्र की उलझनों में फंस रहे हैं उन्हें भी बंध के भाव का कोई भान नहीं है। जो राजनीति समाजनीति परनीति में जी रहे हैं उन्हें अभी पता ही नहीं है कि मुझे सुलझना भी है कि नहीं सुलझना है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उपयोग की धारा एक समय में एक ही होती है। ध्यान रखना, विभाव की चर्चाओं से स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। स्वभाव की प्राप्ति के लिए स्वभाव की चर्चा ही करना पड़ेगी। जिसका शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य है उसे लोकनीति, राजनीति व धर्म नीति इन तीनों से हटकर समस्त विकारी भावों विषय कषायों को छोड़कर निज ज्ञान को निज ज्ञेय में लगाना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जैसे कोई छली पुरुष आ जाए तो उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। जैसे तुझे ठगने वाले पुरुष का तिरस्कार कर देता है, वैसे ही तुझे विकारी भावों का तिरस्कार कर देना चाहिए। भोगों का कषायों का तो अत्यंत विनाश कर देना चाहिए। जैसे किसान करौंज की फली को जला रहा था, उससे कहा, इसे जला क्यों रहे हो, मिट्टी डाल दो ना दब जाएगी। वह कहता है पानी गिरेगा तो यह अंकुरित हो जाएगी। ज्ञानी इन विकारी भावों विषय कषायों को दबाना नहीं है, उपशम नहीं करना है, जलाना है। इसलिए क्षीण मोह में दबाया नहीं जलाया जाता है। विषय कषायों में उपयोग लगाना अविवेक है। जब जीव निज ज्ञान को निज ज्ञेय में लगा लेता है,
वही ध्रुव विवेक ज्ञान है। जहाँ ज्ञान का प्रयोग जीव विषयों में लगा लेता है, यह अविवेक दृष्टि है। इन विषय कसायों का त्याग करो। जिन कारणों से कसाएँ होती हैं उनका त्याग करो। ध्यान रखना, त्याग करने के बाद मैंने त्यागा इस विकल्प का भी त्याग कर देना चाहिए। परम त्याग वह है जहाँ त्याग के विकल्प का भी त्याग हो गया। त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के, बिना उपादान के, बिना निमित्त के और बिना काल लब्धि के कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए इन सभी की आवश्यकता है। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, योगिन दुर्मति कातव भवकारणे व्यवहारे ब्रह्म विपरिचर्य रहितम तत्ज्ञात्वा मनोमारय। हे योगी, तेरी क्या खोटी बुद्धि है जो तू संसार के कारण उद्यम रूप व्यवहार करता है। अब तो माया जाल से रहित, पाखंडों से रहित जो शुद्धात्मा है उसको जानकर माया जाल रूप मन को मार। जिसने समस्त जगत से भिन्न ज्ञान स्वरूप निज आत्मा को पहचाना, धर्म उसी के होता है। पर्याय में बुद्धि हो, श्रद्धा हो कि मैं मनुष्य हूँ, कुटुंबी हूँ इत्यादि भाव हो तो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वहाँ प्रकट होता है जहाँ यह समझ लिया जाए कि मैं तो मात्र चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा तो मात्र चैतन्य स्वभाव है। यह बाह्य पदार्थ मेरे कुछ नहीं है। जगत के बंधनों का त्याग करने पर ही धर्म प्रकट होता है। आत्मा अपने अपराध से संसारी बना है और अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा रागी द्वेषी होता है तो स्वयं संसार में परिभ्रमण करता है, और जब रत्नत्रय को धारण कर राग द्वेष को छोड़कर चिदानंद स्वरूप आत्मा का चिंतन मनन व ध्यान करता हुआ वीतराग हो जाता है तो स्वयं मुक्त हो जाता है। श्री सहजानंद बर्णी जी ने लिखा है, शुद्धात्मानं विहान्य चिंता पापोदयस्ततः अन्य चिंता पृथकृत श्याम स्वस्मय स्वे सुखी स्वयं। एक शुद्धात्मा का चिंतन हो, यह तो है विवेक की बात, और अपने आत्मस्वरूप को छोड़कर अन्य किसी की चिंता ना हटी तो यह है पाप का उदय। अतः इस जगत के प्रपंचों में ना उलझकर शीघ्र ही आत्महित कर लेना चाहिए। संसार में कुछ भी सार नहीं है। अब तो रत्नत्रय को धारण कर अनादि संसार की तपन को मिटाओ। ये जीवन बहुत कीमती है। यदि हम रत्नत्रय को धारण कर सके तो यह जीवन सफल समझो, और यदि यह ना कर सके तो जीवन निष्फल समझिए। पर इसके लिए बड़ा बलिदान करना होगा, मोह का, कसायों का, राग का। यह संसार प्रसंग तो केवल एक झंझट है। जब तक यह झंझट है तब तक निज रस का स्वाद नहीं आएगा। दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। राग भी रहे, तृष्णा भी रहे, बाहरी पदार्थों को देखकर खुश भी होते रहे, उन्हें अपनाते भी रहें और मुक्ति का स्वाद भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक और का मार्ग निश्चित कीजिए कि कौन सा मार्ग प्रिय है। अगर मुक्ति का मार्ग प्रिय है तो राग द्वेष मोह व उनको उत्पन्न करने वाले कारणों को छोड़ना होगा। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है, एन कसाया भवंती तम जीव मुंच मोहम मोह कसाय विवर्जिता परम प्राप्नोसी संबोधम। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कसाएँ हो गए, उस मोह तथा मोह निमित्तक पदार्थों को छोड़। फिर मोह को छोड़ने से मोह कसाय रहित हुआ तू नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। हे जीव, तू अपने आत्मस्वरूप का ख्याल कर और जो सारे विकल्प बने हुए हैं उनको भुला दे तो तेरा हित होगा। यदि तुझे शांति चाहिए तो तू इस दुनिया से आंखें मीच ले। ऐसा जान कि इस दुनिया में मेरा पहचानहार कोई दूसरा नहीं है। पर पदार्थों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। आत्मा तो स्वयं सुख का भंडार है। आँख ही मत उठाओ, देखो ही मत किसी की तरफ, कहाँ की चाहना, कहाँ की कामना। जब मेरे घर के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, फिर मैं क्यों झांकूं बाहर, क्यों पर पदार्थों में सुख मानूं।
जड़ तन में आत्मत्व बुद्धि ही सकल दुखों की है जड़ मूल। देहाश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। इस देह में आत्मबुद्धि ही अनंत कष्टों की, अनंत दुखों की एकमात्र जड़ है। यदि शरीर से एकत्व छूट जाए और शुद्धात्मा में एकत्व हो जाए तो अनंत कष्ट दूर हो जाएं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा है, यहाँ सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने लायक नहीं है तथा सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव विसारने योग्य नहीं है। अतः सदा सामायिक करना चाहिए। सामायिक के समय अपने शरीर में व्याप्त आत्मा को सिद्ध भगवान के समान विचार कर चिंतन करें। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। चिदानंद स्वातम रसी सत्शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। दूसरा, शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। तीसरा, चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब भरा। चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब भरा। चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब भरा। चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब भरा। चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब भरा। आनंद सरोवर में उपयोग को मन को डुबोए रखता हूँ और अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। चौथा, मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ,
चिदानंद की खान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। 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 चिदानंद की खान हूँ। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई अखंड सरसता। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई अखंड सरसता। भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता। भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता। मैं शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा। मैं शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा। मैं शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा चिदानंद स्वरूपी आत्मा। मैं सदा चिदानंद स्वरूपी आत्मा। मैं सदा चिदानंद स्वरूपी आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। आनंद के सरोवर में मन को उपयोग को डुबोए रखता हूँ और अत्यंत मीठे चिदानंद को पीता हूँ। 5वां, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा। भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा चिदानंद स्वरूपी आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। आनंद के सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ और अत्यंत मीठे चिदानंद को पीता हूँ। 6वां, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ। चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान 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 हूँ। चिदानंद की खान हूँ। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई अखंड सरसता। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई